एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भारत में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी आदि जैसी गंभीर समस्याओं की लिस्ट में अब वायु प्रदूषण भी शुमार हो चुका है, जिसका स्तर साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। अखबारों और टीवी में वायु प्रदूषण और उससे होने वाली मौत से जुड़ी खबरें हमें रोज देखने को मिल जाती हैं और अक्सर ऐसे आंकड़े सामने आते रहते हैं कि सबसे प्रदूषित शहरों में भारत का नाम सामने आ ही जाता है। जी हाँ, कम शब्दों में अगर वायु प्रदूषण को समझा जाए तो वायु प्रदूषण एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें वायुमंडल में ऐसे पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं जो मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं क्या होता है वायु प्रदूषण और इसके होने के कारण क्या है। क्या होता है वायु प्रदूषण? वायु प्रदूषण रासायनों, सूक्ष्म पदार्थ या जैविक पदार्थ के वातावरण में मानव की भूमिका है, जो मानव को या अन्य जीव जंतुओं को या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। मानव एवं अन्य जीवधारियों के जीवन के लिए स्वच्छ वायु आवश्यक है, जो वायुमंडल से प्राप्त होती है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें निश्चित मात्रा एवं अनुपात में होती हैं, पर जब किन्हीं कारणों से इनकी मात्रा एवं अनुपात में परिवर्तन होता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, कार्बन के कण, धुआं खनिजों के कण आदि शामिल हैं। वायु प्रदूषण एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बाह्य वायुमंडल में ऐसे पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं जो मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। वायु प्रदूषण के कारण प्रकृति में प्रदूषण ज्वालामुखी से निकली राख, आंधी तूफान के समय उड़ती धूल, वनों में लगी आग से उत्पन्न धुएं तथा कोहरे इत्यादि के रूप में होता है। वर्तमान में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण मानव की विभिन्न गतिविधियों द्वारा वायु में छोड़ी गई गैसें तथा अन्य हानिकारक पदार्थ हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया आदि। जनसंख्या और शहरीकरण बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में वायु के प्रदूषित होने के तो कई कारण हैं, लेकिन औद्योगिक कारणों से, घरों में ईंधन जलाने से, वाहनों से निकलने वाले धुएं से तथा कृषि संबंधी कार्यों से भी वायु प्रदूषित होती है। सुविधा की दृष्टि से वायु प्रदूषण के कितने तरह से फैलते हैं, चलिए आपको हम दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। दहन अनेक प्रकार से होता है, जैसे सफाई कार्यों में कूड़ा करकट जलाने, घरेलू कार्यों में ईंधन जलाने, यातायात के साधनों में पेट्रोल और डीजल के जलने से तथा विद्युत घरों में कोयले के जलने से। दहन से अनेक गैसें तथा पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया। उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषकों की प्रकृति कारखानों के प्रकार पर निर्भर करती है कि वह उद्योग किस प्रकार का है। क्या वहां कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है? क्या वहां उत्पादन किया जाता है? उदाहरण के लिए मोमबत्ती बनाने वाले उद्योग तथा धातु कर्म उद्योग से निकले प्रदूषक पदार्थ पुट्ठा तथा शक्कर बनाने वाले उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषकों से अलग होते हैं। उनके द्वारा भी वायु प्रदूषण होता है। कृषि कार्य। आज
आजकल फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों तथा पेस्ट को नाश करने के लिए अनेक प्रकार के विषैले कीटनाशी तथा पेस्टनाशी दवाइयों के छिड़काव का बहुत अधिक प्रचलन है। पौधों के संक्रमण रोगों और टिड्डी तथा दूसरे कीटों के आक्रमण के समय इन दवाओं का विस्तृत छिड़काव वायुयानों के द्वारा भी किया जाता है और छिड़काव से विषैले रसायन वाष्प तथा सूक्ष्म कणों के रूप में वायुमंडल के विस्तृत क्षेत्र में व्याप्त हो जाते हैं तथा खतरनाक वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। विलायकों का प्रयोग। स्प्रे पेंट तथा फर्नीचर की पॉलिश बनाने में तरह तरह के विलायकों का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश विलायक वाष्पशील हाइड्रोकार्बन पदार्थ होते हैं। स्प्रे पेंटिंग तथा पॉलिश करते समय ये पदार्थ सूक्ष्म कणों तथा वाष्प के रूप में वायु में मिल जाते हैं तथा वायु को प्रदूषित करते हैं। परमाणविक ऊर्जा परियोजनाएं। परमाणु बमों के निर्माण में विघट नाभिक समस्थानिक तत्वों का उपयोग होता है। ये पदार्थ अस्थायी प्रकृति के होते हैं तथा उत्पन्न होने के साथ ही विघटित होना शुरू हो जाते हैं। इनका विघटन किरणों तथा परमाणु कणों के विकिरण के रूप में होता है। विकिरण मनुष्य तथा पेड़ पौधे दोनों के लिए घातक पाए गए हैं। बम विस्फोट के साथ ही ये विघट नाभिक पदार्थ कण वायुमंडल में दूर दूर तक फैल जाते हैं तथा बाद में धीरे धीरे अवपात के रूप में नीचे गिरते हैं। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी शहरों पर किया बम विस्फोट तथा उससे अब तक महसूस किए जाने वाले प्रभाव इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। अन्य स्रोत। धूल भरी कच्ची सड़कों पर वाहनों तथा पैदल यात्रियों के आवागमन से बहुत धूल उड़ती है जो वायु को प्रदूषित करती है। मद्य निर्माणशालाओं तथा चर्म शोधनशालाओं के आसपास के क्षेत्रों में अरुचिकर दुर्गंध अनुभव होती है। इसके अतिरिक्त सड़कों के आसपास तथा मकानों के पीछे पड़े कचरे से ढेरों की सड़न, नाली नालों की गंदगी से वायु प्रदूषण होता है। सिनेमा घरों, नाट्यगृहों इत्यादि सार्वजनिक मनोरंजन तथा गतिविधियों के समय एक ही स्थान में बैठे व्यक्ति धूम्रपान से उत्पन्न धुएं से पीड़ित होते हैं। सार्वजनिक मूत्रालय तथा शौचालयों में सफाई की पर्याप्त व्यवस्था न होने से भी वायु प्रदूषित होती है। वायु प्रदूषण मानव के लिए घातक साबित हो सकता है। कभी कभी वायु कुछ ही समय में प्रदूषकों को बहुत तेजी से पूरे वायुमंडल में फैला सकती है। प्रदूषित हवा में सांस लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए संक्रमण से बचना लगभग असंभव है। हालांकि प्रदूषण का स्तर, प्रदूषकों का रिएक्शन और हर व्यक्ति में प्रदूषक आधारित रोगों का संक्रमण अलग प्रकार का होता है और कहा यह जाता है कि वायु प्रदूषण मानव शरीर पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। तो चलिए जानते हैं वायु प्रदूषण कौन कौन सी बीमारियां से हो सकती हैं। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियां। प्रदूषित हवा में दिन भर रहना कई सिगरेट पीने के बराबर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा किस स्तर तक दूषित हुई है। वायु प्रदूषण से दिल की बीमारियां हो सकती हैं। इसमें असंतुलित धड़कन, हार्ट फेल होना और हाइपरटेंशन है। हालांकि प्रदूषित वायु को लेकर सावधान रहने से इन समस्याओं से खुद को दूर रखा जा सकता है। इन समस्याओं के लक्षण शरीर को दिखाई देने लग जाते हैं। सांस लेने में तकलीफ, गले में और सीने
में दर्द आदि दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यह सबसे आम बीमारियों में से एक है जो प्रदूषित हवा में सांस लेने वाले मनुष्यों को प्रभावित कर सकती है। यह एक पुरानी बीमारी है जिसमें मानव शरीर की सांस नली में सूजन हो जाती है और व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सामान्य दिनचर्या गतिविधियों के दौरान भी भारी सांस आना इसका लक्षण है। अस्थमा के रोगियों को ताजा हवा ही लेनी चाहिए। प्रदूषित हवा में ज्यादा समय गुजारने पर प्रदूषक तत्व फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें क्षतिग्रस्त भी करते हैं। वायु प्रदूषण को लंग कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। यह फेफड़ों को सीधे प्रभावित करता है। प्रदूषण के कारण फेफड़ों में अनियंत्रित कोशिकाओं की वृद्धि होती है। प्रदूषण वायु उन जीवाणुओं को भी साथ लाती है जो सांस लेने के रास्ते में प्रवेश कर जाते हैं और निमोनिया का कारण बनते हैं। प्रदूषित हवा में लगातार सांस लेने से यह बीमारी और भी बदतर हो सकती है। इसके अलावा प्रदूषण के कारण होने वाली अन्य बीमारियों के साथ यह ज्यादा घातक रूप ले सकती है। वायु प्रदूषण के कारण नेफ्रोपैथी नामक बीमारी हो सकती है जो किडनी से संबंधित है। इससे कई अन्य बीमारियों का जन्म भी हो सकता है। कार्बन प्रदूषक सांस के साथ अंदर जाने से किडनी डैमेज का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए बाहर जाते समय मास्क का उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई गर्भवती महिला वायु प्रदूषण में रहती है तो उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। वायु प्रदूषण से प्रेग्नेंट महिला और उसके होने वाले बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। और हालिया कई सारी स्टडी में इस बात का पता चला है कि पहले की तुलना में लोगों के जीने की औसतन उम्र में कमी आई है। इस कमी का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण का बढ़ना। ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिलते हैं जिनमें लोगों को वायु प्रदूषण की वजह से ब्लड कैंसर की शिकायत रहती है। वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को मानसिक समस्याएं जैसे चक्कर आना, मेमोरी कमजोर होना इत्यादि भी हो सकती है। तो हवा हम सब के लिए जागीर की तरह ही है। हम सभी को उससे फर्क पड़ता है। उसके बाद भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि हवा को खुद भी सांस लेना मुश्किल हो जाए। आज हमारी धरती इतनी दूषित हो गई है कि अब शायद हमारे पास वक्त ही नहीं है कि उसको बचा पाएं, पर फिर भी हमको कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी खुली और स्वच्छ हवा में सांस ले तो हमें चीजें बदलनी होंगी और वायु प्रदूषण दूर करने के उपाय करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। वायु प्रदूषण दूर करने के उपाय। कारखानों से निकलने वाले धुएं और ऊंची चिमनियों के द्वारा वायुमंडल में काफी ऊंचाई तक छोड़ दिया जाता है। इससे वायु प्रदूषण तनु हो जाता है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए फैक्ट्रियों को जनसंख्या वाले क्षेत्रों से दूर करके वायु प्रदूषण को रोका जाता है। स्रोतों को बंद करके वायु प्रदूषण के स्रोतों को कुछ समय या हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। ईंधन को बदलकर प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन के स्थान पर प्रदूषण रहित ईंधन का उपयोग करना चाहिए। उत्पादन विधि में परिवर्तन करके उन्नत और आधुनिक विधियों के उत्पादन के स्थान पर पुरानी विधियों को कार्यान्वित करना चाहिए। वायु प्रदूषण को मशीनों का उपयुक्त रखरखाव और उसकी मरम्मत करके भी कम किया जा सकता है। जिन उपकरणों के द्वारा प्रदूषक आते हैं उन्हें प्रदूषण फैलाने से रोकने वाले उपकरणों के द्वारा रोक लगाकर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। जितना हो सके उतने पेड़ लगाएं। वृक्ष के बिना हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। वह न सिर्फ
हमारी हवा को साफ करते हैं, बल्कि हमें खाद्य पदार्थ, दवाइयों का सामान देते हैं। कृपया अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, एक दूसरे के साथ सफर करें या फिर जन वाहन का प्रयोग करें। आप साइकिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि साइकिल से पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इससे सिर्फ तेल की खपत ही नहीं कम होगी, बल्कि हवा में घुलने वाली जानलेवा गैसों की मात्रा भी काफी कम हो जाएगी। खुले में कूड़ा ना जलाएं, सड़क पर कोई भी स्प्रे या परफ्यूम की शीशी ना फेंकें। इससे हवा में दूषित करने वाले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। थैलियों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। प्लास्टिक की वजह से कूड़ा कचरा बढ़ता है और जब उसको जलाते हैं तो काफी हानिकारक रसायनों का निर्वाह हवा में होता है। कारखानों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित किया जाए। सरकार को इस विषय में कड़े कानून बनाने चाहिए। केवल वही इलेक्ट्रॉनिक वस्तु लें जो कम से कम बिजली की खपत करे। इससे हमारी ऊर्जा शक्ति का सही इस्तेमाल होगा और कोयले से पैदा की जाने वाली बिजली पर कम दबाव आएगा। थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले उत्सर्जन को लेकर कठोर मानक बनाए जाने चाहिए। हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली उत्पन्न करने के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है और इससे निकलने वाला धुआं हमारे वातावरण के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस तरह के प्रदूषण से बचने के लिए आपको सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपके पैसे भी बचेंगे और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा। घर में सोलर पैनल लगवाने के साथ साथ आप सौर ऊर्जा पर चलने वाले वाहनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डीजल या पेट्रोल की भी जरूरत नहीं होती है। सौर ऊर्जा पर चलने वाले वाहनों से दूषित गैस उत्सर्जन की भी समस्या नहीं होती है और पर्यावरण के लिए साइकिल के बाद सोलर वाहन ही सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अपने बगीचे की सूखी पत्तियों को जलाने की जगह उनका खाद बनाकर बगीचे में ही इस्तेमाल करें। इससे आपके पेड़ पौधों को भी फायदा होगा और पत्तियां जलाने से धुआं भी नहीं होगा। केंद्र एवं राज्य सरकारों को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून बनाने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से ले सके और वायु प्रदूषण का निवारण हो सके। वायु प्रदूषण वैश्विक स्तर पर गंभीर समस्या बन चुका है। वायु प्रदूषण के कारण विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं और साफ हवा में खुलकर सांस लेना महज एक ख्वाब बनकर रह गया है। हालांकि ऊपर बताए गए सभी उपायों को ध्यान में रखकर आप वायु प्रदूषण रोक सकते हैं और ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जहां खुली हवा में सांस लेना स्वास्थ्य पर भारी ना पड़े। तो आज हमने अपने खास कार्यक्रम में वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों और उससे ठीक करने के तरीकों की जानकारी दी। जी हाँ, हम सभी लोग हेल्दी रहना चाहते हैं और अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब हमारा वातावरण ही हेल्दी ना हो तो हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? तो इसके लिए हमें हर स्थिति को बदलना होगा ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को रहने लायक वातावरण दे सकें। आज के लिए इतना ही। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।